सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो कर देंगे। बोल रहा है? आईआईटी बाबा बौखलाए, धमकी पर उतर आए। चलिए सिट डाउन। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। आप वहाँ बैठिए ना। आप वहाँ पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। अपनी यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है। गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। वो करोगे। ठीक है, गेट बंद नहीं है। गेट ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए। क्या बना रहे हो? गेट खुलवाइए। नहीं है गेट। भाई देखो नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। नहीं चलेगी। हाथ पकड़ा। साधु संतों का किया अपमान, आईआईटी बाबा को समाज से मिलेगा सम्मान। कोई गेट बंद नहीं है। गेट भाई देखो ये है ना, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया ये। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, इसलिए ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव सवाल का जवाब दो। मुझे देखते ही भाग रहे हो। एक मिनट तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। पीछे कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ है। कोई गेट नहीं है। जवाब दो। कोई गेट नहीं है। कैसे कहा इंडिया हारेगा? बैठो हाथ। आईआईटी बाबा को पोल खुलने का डर, इसलिए भागे लाइव शो छोड़कर। हंसी वाला अरे तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हो। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको। जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। नहीं ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है। हम संतों को बदनाम कर रहा है। लोग बाबा बना रहे हैं। इसको ही बाबा है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन ये IIT बाबा प्रमोट किया जा रहा है। धर्म को बना रखा है। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या? तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? धर्म गुरुओं ने संत होने पर उठाया सवाल, तो आईआईटी बाबा ने मचाया बवाल। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हमें हमारे साथ के समय में बना दे रहे इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। जो आदमी अपनी मां को एक करुणा में शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। शास्त्र, मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए। मंडलेश्वर कोई नहीं है। यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ करके दिखाइए। संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है? आईआईटी बाबा सच या छलावा? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या? तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? इस हंगामे की पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह से खास बातचीत जो उन्होंने हमारे साथ की। हमारे साथ स्वयं मौजूद है स्टूडियो में
अभय सिंह उर्फ IIT वाले बाबा। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपको अभय सिंह बोलूं या IIT वाले बाबा बोलूं? अभय सिंह ज्यादा सही है ना। हाँ, अभय सिंह ज्यादा सही है। अभय सिंह ज्यादा सही है। तो ये IIT वाले बाबा के साथ टैग नहीं जोड़ना है? नहीं, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है ना वो। लाइक IIT का क्या रेलिवेंस है उसमें? बस सदगुरु ने ये बोला ना कि IIT का क्या रेलिवेंस है, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है उसका तो आइडेंटिटी का कि क्या उसने कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट किया क्या तुम्हारे उसमें ज्ञान के अंदर? नहीं ना। तो बाबा कैसे हुआ, मतलब इतनी पढ़ाई IIT, तो मतलब हमने भी सपना देखा कि IITian बनना है और आपने उसको क्लियर आउट कर लिया, लेकिन शायद वो उससे रुचि कम हो गई आपकी, ऐसा क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने वो बोला ना मोह माया, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही होता लोगों के अंदर कि तुमको माया को छोड़ना है। तुमको माया को छोड़ना नहीं है, तुमको माया को समझना है। जैसे मैंने कल डाला कि हम बेसिकली जो 64 कलाएं जो बोलते हैं, तो यदि 64 कलाओं के अंदर यदि सब की सब पूरा ऐसे महारत हासिल कर लो सब कुछ, तो जो संसार है वो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। संसार यदि समझ में आ जाएगा तो तुम अपने आप ही नहीं फंसोगे। तो जिस चीज को आप माया बोलते हो उसी को तो हम शक्ति बोलते हैं ना। अच्छा। और जैसे सत्य के हिसाब से भी मैंने समझाया था कि उसको आप माया या इल्यूजन बोलने की बजाय उसको ये बोलो कि ये लाइक ब्रह्मा वाला सत्य है। कि हाँ ठीक है, अभी आप अलग शरीर के अंदर हो, ये अलग शरीर के अंदर है, मैं अलग शरीर के अंदर हूँ, जानवर जो है वो अलग, उसका आत्मा अलग शरीर के अंदर है। अब वो इल्यूजन है कि रियल है? तो उसको इल्यूजन बोलने की बजाय उसको बोलो कि ये ब्रह्मा का सत्य है। कि योनि के हिसाब से जो होता है कि जिस फॉर्म के योनि के से हम आते हैं हम वैसी फॉर्म ले लेते हैं। इंसान की योनि के हिसाब से आए, मतलब इंसान की माँ से पैदा हुए तो इंसान बन जाएंगे, ऐसे कुत्ते की माँ से पैदा हुए तो कुत्ता बन जाएंगे, वैसे ही है ना वो सेम। तो उसको माया बोल के यदि आप उसको ऐसे बोलोगे तो फिर ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि फिर भगवान ने बनाया ही क्यों माया को? यदि छोड़ना ही है सबको तो फिर पहले आए क्यों तुम उस माया के अंदर, है ना? तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो वही है कि जो पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके अंदर यही है कि आप उसको पूरे सच को समझो, शिव के सच को भी समझो कि सब शून्य है, बट शक्ति के सच को भी समझो कि हाँ ये जो है ये भी भगवान ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वो लोग उसमें फंस जाते हैं कि हाँ यदि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो अभी तुम राइट को सत्य से जुड़े हुए नहीं हो, यदि ऐसे किया तो अब जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं होता ना। तुम हर एक टाइम पे जुड़े हुए हो, कैसे भी हो तुम। वो सब उसी शक्ति के अलग अलग रूप है। मतलब कभी वो मान लो किसी एक रूप में आएगी, कभी चाहेगी कि तुम बढ़िया से दिखो, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम भस्म लगा के बस ऐसे नागा बन के बैठो तो तुम ऐसे बैठ जाओ, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम बढ़िया तैयार होके ऐसे बैठो तुम ऐसे बैठ जाओ। तो आपके इस रूप को किसने चाहा? ये तो बदलता रहता है ना रूप भी। हाँ, आप तो भेष भी बदलते रहते हैं। कुंभ में हमने देखा कि जिस तरीके से हमने अभय सिंह को वहां आते हुए देखा, उसके बाद IITian बाबा को देखा, उसके बाद IITian बाबा को ये कहते हुए भी देखा कि मैं तो कल्कि हूँ। तो रोहित ने 2 ऑप्शंस दिए आपको, मैं तीसरा भी दे रही हूँ कि आप कल्कि कहलाना पसंद करेंगे? नहीं, वो 2 नाम ऐसे करके रखे हैं ना मैंने। लाइक जो लोग, लेकिन वो कल्कि वाला ऐसा है कि वो, जैसे मैं पहले ही बोलता था ना कि कोई ऐसे उपाधि वगैरह ऐसे नाम ऐसे मिलता है तो वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से होना चाहिए। क्या तुमने काम किया है क्या वो वाला? जैसे कोई जगत गुरु बनना है तो यदि वो सही में जगत को गुरु बन के सिखा रहा है तब उसको जगत गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई सही में उसने सारे संसार को सिखा दिया। लेकिन कल्कि तो स्वयं भगवान के अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल्कि कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ तो ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। अच्छा, तो क्यों माने आपको भगवान? नहीं, वही यही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको अभय सिंह का भी ऑप्शन दिया ना। हाँ, ये ऑप्शन आप अभय सिंह रखो, और यदि अभय सिंह, हाँ अभय सिंह यदि प्रूव हो जाए कि अभय सिंह इक्वल टू कल्कि है तो बाद में बोल देना, बाद में नहीं बोलना तो मत बोलना। काम तो मेरे को वही करना है, समझ रहे हो? अच्छा, डेस्टिनेशन वही है रोहित, डेस्टिनेशन कंफर्म है। क्योंकि मेरा काम तो वही है ना, मेरे को दिख तो वही रहा है ना कि धर्म की स्थापना करनी है, ज्ञान को फिर से जो पूरा काइंड ऑफ लाइक जो कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, लाइक टाइमलाइंस को लेकर भी कितना कंफ्यूजन है कि भाई राम कब आए थे, ये कलयुग है कि नहीं है, ये चीज इतने करोड़ साल का होने वाला था तो क्या फिर अभी इतने साल का है तो फिर 9000 साल पहले राम कैसे आए, और जो गणना है ना जो फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, उसके हिसाब से फिर लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तो वैज्ञानिक नहीं है चीज। कंफ्यूजन तो आपको लेकर भी है कि महाकुंभ से पहले ये कल्कि अवतार कहाँ थे?
नहीं नहीं, मैं तो पहले भी, जैसे मैं कल मेरे को कोयम्बटूर वाला एक लड़का मिला मेरे को, उसने काशी में मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वो ऐसे ही आया, वो पॉडकास्टर था वो, तो उस वजह से आया, तो उसको भी मैंने वैसे ही बोलता था उस टाइम पे भी मैं कि तो आपका नाम क्या है, कल की मतलब क्या करोगे, मैं धर्म की स्थापना करेंगे। फिर अच्छा, कैसे तो एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए ना, एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए। अभय सिंह जी IIT वाले बाबा शिव अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं, या कृष्ण अवतार? एक समय तो आप कृष्ण अवतार भी बताते थे अपने आप। नहीं नहीं, आप वो देखो ना, जब कृष्ण का जो विश्व रूप देखते हो, हाँ। तो शिव भी तो होता है ना उसके अंदर। हाँ। तो जब आप वो एक से आइडेंटिफाई करते हो ना, तो सही में जो विश्व रूप होगा, मैंने उसका भी उसमें एडिटिंग किया था, मगर उस विश्व रूप के अंदर बाकी सब ये योनियां भी जोड़ो ना, जानवर आने वाले भी। जैसे उसमें जो कृष्ण का विश्व रूप दिखाते हैं तो सब मोस्टली मेल वो दिखाते हैं हेड्स। मेल वाले में विभत्स वाले भी दिखाते हैं, बिल्कुल रुद्र वाले कि हाँ उसे मारने वाले, और सौम्य वाले भी दिखाते हैं कि हाँ बढ़िया वाले। और उसके अंदर शिव भी उसी का ही पार्ट है, बाकी ब्रह्मा भी उसी का पार्ट है, सारे लेकिन उसी के फेस है, उसी एक आत्मा के, उसी एक चेतना के। तो उसको आप जैसे मान लो शिव का विश्व रूप देखोगे तो शिव सेंटर में आ जाएंगे, तो कृष्ण और ब्रह्मा साइड में आ जाएंगे, बट वो वही होगा सेम। और उसके अंदर यदि आप देवी की भी फॉर्म ऐड कर दो और फिर लाइक जानवरों की भी फॉर्म ऐड कर दो, तो वो सही में पूरा विश्व रूप हो जाएगा। यहाँ एक ही चेतना के इतने सारे रूप हो सकते हैं दिखने में। तो आपकी शिव से मुलाकात हुई? आप तो बात करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। शिव तो साथ में रहते हैं ना। साथ में रहते हैं, तो वो संदेश देते हैं क्या आपको? वो बोलते हैं जो आप कि शिव हमें बता रहे हैं, मैंने कई वीडियोस में देखा शिव कह रहे हैं क्या। हाँ मतलब वो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है, अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ। बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो वो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो वो मेरी आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। जब मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ तब फिर वो मैं भक्त बन जाता हूँ और वो शिव अलग हो जाते हैं। अच्छा, समझे आप उसको? ये लेकिन अब तुम ही हो, अब तुम ठीक है, तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है ना, वो मैसेज तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है। तो देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे वो हनुमान से भी पूछा था ना ऐसे किसी ने, क्या आप राम को कैसे मानते हो? जो लगे जब हम अलग अलग मानते हैं तो मैं राम को भगवान मानता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। अभय सिंह के लिए संसार क्या है? संसार ये सब संसार क्या है? अब ये आपकी डेफिनेशन है कि आप किस चीज को संसार मान रहे हैं? संसार देखो ना, संसार संसार सम का मतलब सब कुछ नहीं। सम का मतलब जो शेयर्ड। अच्छा, सार मतलब बताइए। अभी हिंदी नहीं पढ़ेगी आपने। किसी भी चीज का मतलब मीनिंग, निष्कर्ष। तो संसार मतलब जो हमने कॉमन एक निष्कर्ष बना के जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, संसार मतलब हमने मिलजुल के डिसाइड किया है कि ये चीज है, तो वो है संसार। लाइक रियल में वो काइंड जब आप देखोगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, तो वही है कि कॉन्शियसनेस ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये ऐसे होगा, तो वो वैसे हो रहा है। हम सब ने कलेक्टिवली डिसाइड किया, सारी चेतनाओं ने, तो उसके हिसाब से संसार वैसे क्रिएटेड है। लेकिन सुप्रीम सत्ता तो एक ही है, तो सारी चेतनाएं कैसे डिसाइड कर सकती हैं? तो आप भी तो सुप्रीम सत्ता हो ना। आप समझ नहीं रहे, वो दोनों साइड से देखना पड़ता है ना उसको, कि जब आप बोलते हो कि मेरे अंदर भी वो उसका अंश है, मतलब क्या, आपके अंदर भी वो है, तो आप भी वो हो इन अ वे। तो लेकिन जब मुझे बुद्धि और विवेक दिया है, उस हिसाब से तो एक इंडिविजुअल की तरह मैं परफॉर्म करूंगी, मैं एक इंसान की तरह परफॉर्म करूंगी जिसका धरती पर जन्म मनुष्य योनि में हुआ है। हाँ, तो वो आपको बेसिकली एक रोल प्ले करने के लिए कि अब वो वाली वही चीज है ना कि संसार का क्रिएशन क्यों हुआ, कि ये बुद्धि चेतना देके, ये मन देके, फिर वो ऐसे क्यों इंसान फंस जाता है, क्यों वो भूल जाता है अपनी असली आइडेंटिटी की वो है क्या। और फिर हम जो खेल रहे हैं कि आपस में जो खेल है वो कैसे खेला जाए। तो हमारा जो इंसान का जो अपरेटस है उसके अंदर बुद्धि और ये सब वैसे ये वाली मशीन दी हुई है। अब कोई दूसरे वाले को देखोगे, जैसे ब्रह्मा ने किसी दूसरे को कम सेंसर दिए होंगे, किसी और जीव को कि बोला कि कान नहीं दिए तेरे को भाई, जा ये वाला सेंसर हटा दिया तेरा, ये वाला सेंसर तेरा थोड़ा पावरफुल कर दिया। तो वैसे ही है ना, सारी अलग अलग उनको आप मशीन के हिसाब से देखो, सारे शरीरों को, जिसके अंदर भी लाइक भगवान का अंश या चेतना का जो अंश आप बोलते हो आके प्रविष्ट करके लाइक वो खेल जो हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो अभय सिंह जी के इस महाकुंभ के दौरान हमने बहुत स्वरूप देखे, अलग अलग, ये श्रृंगार अलग अलग, ये स्वरूप अलग अलग,
तो क्या ये बाहरी श्रृंगार है या अंदरूनी भी बदलते रहते हैं अभय सिंह के? अंदर की एनर्जी जो बदलती है तो उसके हिसाब से मैं बाहर से भी चेंज कर लेता हूँ। नमस्कार, मैं रोहित रंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो दुनिया भर में वायरल हैं और तो और भारत पाकिस्तान मैच के बाद ये बाबा ट्रेंड में भी है। लोग इन्हें IIT बाबा के नाम से भी जानते हैं। नाम है अभय सिंह। आज हमारे खास शो में ये मेहमान रहे, हमने इनसे बात की, वो बातचीत हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जब धर्मगुरु और संतों ने इनसे सवाल करना चाहा तो हंगामा हो गया। IIT बाबा बेकाबू हो गए और स्टूडियो छोड़कर भाग गए। सबसे पहले इस हंगामे की एक झलक हम आपको दिखाते हैं, फिर हम आपको पूरा इंटरव्यू यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। अगर पाखंडी है IIT बाबा ने बवाल मचाया, पूरा स्टूडियो सिर पर उठाया। इनको क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, एक्सपोज्ड होने का डर सताया, इसलिए हंगामा किया। एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। IIT बाबा हुए बेकाबू, धर्म गुरु पर चाय फेंकी। सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हो तुम। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो IIT बाबा बौखलाए, धमकी पर उतर आए। चलिए पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। आप वहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अपनी यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। वो करोगे। ठीक है, गेट बंद नहीं है, गेट ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, क्या बना रखे गेट हो? खुलवाइए। नहीं है, गेट भाई देखो, नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। गेट खुलवाइए। नहीं चलेगी। हाथ पकड़ा। साधु संतों का किया अपमान, IIT बाबा को समाज से मिलेगा सम्मान। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो, देखो ये है ना, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, इसलिए मैंने ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव, सवाल का जवाब दो। मुझे देखते ही भाग रहे हो। एक मिनट। तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। पीछे कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ है, कोई गेट बंद नहीं है। जवाब दो। कोई गेट बंद नहीं। कैसे कहा इंडिया हारेगा? क्या बैठो यहाँ। IIT बाबा को पोल खुलने का डर, इसलिए भागे लाइव शो छोड़कर। आगे वो हाथी वाला। आगे वो। अरे तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा गर्क करने किसका एजेंट हो बता तुम?
किसका एजेंट हो? हाँ? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको। जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। नहीं, ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, इसको ही बाबा है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन ये IIT बाबा प्रमोट किया जा रहा है। धर्म को बना रखा है। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? धर्म गुरुओं ने संत होने पर उठाया सवाल तो IIT बाबा ने मचाया बवाल। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? हाँ? इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमें हमारे साथ मारते के समय में बना दे रहे इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। जो आदमी अपनी मां को एक करोड़ शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। शास्त्र, मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए। महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ करके दिखाइए। संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है? IIT बाबा सच या छलावा? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? इस हंगामे की पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं IIT बाबा उर्फ अभय सिंह से खास बातचीत जो उन्होंने हमारे साथ की। हमारे साथ स्वयं मौजूद है स्टूडियो में अभय सिंह उर्फ IIT वाले बाबा। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपको अभय सिंह बोलूं या IIT वाले बाबा बोलूं? अभय सिंह ज्यादा सही है ना? हाँ, अभय सिंह ज्यादा सही है। अभय सिंह ज्यादा सही है। तो ये IIT वाले बाबा के साथ टैग नहीं जोड़ना है? नहीं, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है ना। वो लाइक IIT का क्या रेलिवेंस है उसमें? बस सदगुरु ने ये बोला ना कि IIT का क्या रेलिवेंस है, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है उसका तो आइडेंटिटी का कि क्या उसने कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट किया क्या तुम्हारे उसमें ज्ञान के अंदर? नहीं ना। तो बाबा कैसे हुआ, मतलब इतनी पढ़ाई IIT, तो मतलब हमने भी सपना देखा कि IITian बनना है और आपने उसको क्लियर आउट कर लिया, लेकिन शायद वो उससे रुचि कम हो गई आपकी, ऐसा क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने वो बोला ना मोह माया, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही होता लोगों के अंदर कि तुमको ये क्यों बुलाया भाई? अब मैं जा रहा हूँ ना। देखो भाई, इन लोगों ने ना ये न्यूज़ वाले ना ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना लड़ाई किया तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। ये सुनिए, शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए, पाखंडी है तो भाग जाइए। बैठिए।